दिल्ली एनसीआर में जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो है ग्रेटर फरीदाबाद, राइट। क्योंकि ये हमारे पॉकेट में आता है। प्रॉपर्टी हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन सही प्रॉपर्टी कैसे चूज की जाए ये हर किसी को नहीं पता। वेलकम टू द रियल टॉक रियल स्टेट में बाय गौरव प्रॉपर्टीज, जहां पर हम बातें करते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के बारे में और कैसे आपको बेस्ट टू बेस्ट आरओआई मिल सके। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ये एपिसोड, जहां पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर होंगे जो शायद आपने आज तक आपको नहीं मिल पाए। तो मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर कार्तिक शर्मा जी का। स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। कार्तिक सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस इनको रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक सक्सेसफुल, अगर मैं बात करूँ, एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव रहे हैं ये गौरव प्रॉपर्टीज से। सर का डील करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन रहा है। ये क्लाइंट्स को सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं करते हैं, ये उन्हें बेस्ट तरीके बताते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत बढ़िया हो सकती है। सिर्फ सेल करना पर्पस नहीं रहा सर का, बल्कि बेस्ट आरओआई भी दिलाना रहा है। सर ने, अगर मैं बात करूं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अपने क्लाइंट्स बनाए हैं जो आज भी इनसे बहुत खुश हैं और आगे फ्यूचर में भी इन्हीं के से डील लेना चाहते हैं। तो वेलकम सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे इस नए एपिसोड में आगे? थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है और एक अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है आपके थ्रू हमारे जो एंड यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट होने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू। तो चलिए सर, अपना क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस, बिल्कुल। यस, यू आर ऑलवेज रेडी, राइट? जी मैम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, लग्जरी सेगमेंट में अगर मैं ग्रेटर फरीदाबाद में बात करूं तो डिमांड देखते जाइए अब जैसे बढ़ती ही जा रही है, मतलब दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। लोग यहाँ पर ज्यादा मूव ऑन करें, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? मैं बता देता हूँ मैम, आपके इसके मल्टीपल रीजंस हैं बेसिकली। अपने इन्वेस्टर्स को भी बताना चाहूँगा कि हमने देखा है आफ्टर कोविड, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो डिमांड है लग्जरी की, लोगों ने जो फेस किया है कोविड में, दिल्ली में हाई डेंसिटी रही है, नोएडा में भी हाई डेंसिटी रही है, तो लोग बहुत क्लस्ट्रोफोबिक एरिया में रहे हैं। बिल्कुल। एंड कॉज ऑफ कोविड लोगों को ये फील हुआ कि हमें क्वालिटी लाइफ जीनी है, थोड़ा स्पेस चाहिए, ग्रीनरी भी चाहिए, वाइडर रोड्स भी चाहिए, तो ओवरऑल एक नया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए था। उसके लिए दिल्ली एनसीआर में जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो है ग्रेटर फरीदाबाद। राइट, राइट। क्योंकि ये हमारे पॉकेट में आता है, इट हैज़ ग्रेटर कनेक्टिविटीज, फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, एंड साथ ही साथ आपको आइडिया होगा मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बहुत सुपर लेवल पे काम कर रही है। बिल्कुल। सो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है ग्रेटर फरीदाबाद में। इसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे, एफएनजी एक्सप्रेसवे, ये कुछ कनेक्टिविटीज हैं जो कि एक नॉर्मल रोड्स नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर को इंटरकनेक्ट करते हैं एक साथ। इफ यू आर विलिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको आज गुड़गांव जाना हो, नोएडा जाना हो, तो वी हैव गॉट कनेक्टिविटीज विच आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट। जेवर ग्रीन एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन रहा है, कनेक्टिंग आईजीआई टू जेवर एक्सप्रेसवे, एंड फरीदाबाद हमारा बीच में आता है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए जा रहा है। और बहुत सारी चीजें भी सर एड ऑन हो गई आज के, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं, क्लब मेंबरशिप जैसे है वो मिलने लग गया है। देखिए, और लाइफस्टाइल जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, जो हमारे एंड यूजर हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डिमांडिंग रहा है उनका, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है यहाँ डिमांड बढ़ने ये का। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा। कोविड से पहले क्या होता था ना, लोगों के पास एवरीबॉडी हैड मनी, बट लोग जीना इतना सच प्रेफर नहीं करते थे, या लगा लो पर्सनल लेवल पे एक्सपेंडिचर नहीं होता था। लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं था। आफ्टर कोविड ने लोगों को, इन्वेस्टर्स को सिखा दिया है कि जितना समय है खुल के जियो, एंजॉय करो, तो पीपल आर नाउ स्पेंडिंग ऑन देमसेल्व्स आल्सो। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। आई थिंक सो हमारे जो यूजर्स हैं या जो हमें देख रहे हैं दर्शक, वो एंजॉय भी कर रहे होंगे इस शो को, और कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे आंसर्स भी मिल रहे होंगे बाय मिस्टर कार्तिक शर्मा जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे रहेगा कि ग्रेटर फरीदाबाद में रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन 2026 की अगर बात करूँ और मैं फ्यूचर की बात करूँ, तो कौन सा ज्यादा सेगमेंट चलने वाला है और चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ग्रेटर फरीदाबाद में जो टोटल वर्किंग चल रही है वो 2031 अप टू 2031 के मास्टर प्लान तक काम चल रहा है। राइट। और आज जो रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं हमारे पास ऑलरेडी। उसके अंदर भी अगर मान लीजिए आप अगर 20 प्रोजेक्ट्स हैं, आउट ऑफ देम 12 आर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी प्रोजेक्ट्स, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए हैं बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। उसके अलावा जो प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग है, दे आर वेरी फ्यू,
मतलब आप मान के चलें कि लास्ट 5 years में 3 to 4 प्रोजेक्ट्स ही प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग के लॉन्च हुए हैं, तो ओनली दोज आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है एंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है अभी। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप देख रहे होंगे, लॉन्चेस चल रहे हैं, ये हाई टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए भी बिल्कुल और ग्रोथ के लिए भी। राइट। रेजिडेंशियल भी हम अगर हम देखेंगे तो काफी हद तक बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट जी। आता है वो खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बायर्स हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वो वाली चूज वाली बात होती है कि मैं ये वाला परचेज करूँ, ये करूँ या ये करूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रेटर फरीदाबाद में इस तरीके से बिल्कुल मैम। चीजें बढ़ रही हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा तीसरा क्वेश्चन सर आपसे रहेगा कि दिल्ली के जो बायर्स हैं वो ग्रेटर फरीदाबाद में, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैं भी ये चीज देखती हूँ कि दिल्ली के जो बायर्स है, इवन दिल्ली के ही नहीं, मैं बात करूं गुड़गांव के, गाजियाबाद के, नोएडा के, वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जी। और बहुत इंटरेस्टली शिफ्ट हो रहे हैं कि वहां पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, मतलब प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस उनकी जो है वो ग्रेटर करेक्ट। फरीदाबाद बन गई। तो इसका रीजन सर बताएंगे थोड़ा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि दिल्ली से फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी रही है, अर्लियर इट वाजंट दैट गुड। वी हैड अ कनेक्टिविटी, मथुरा रोड रहा है हमारे पास सिंस मेनी इयर्स, बिल्कुल लेकिन सारे ट्रैफिक का जो सर्जिंग है फ्रॉम फरीदाबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू फरीदाबाद, वो एक सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ही चलता है हमारा, जिसे बिल्कुल। डीएफ स्काईवे कहते हैं सभी हम्म। लोग। अभी रिसेंट टाइम में जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रेडी हुआ है, दिल्ली के लोगों को एक रेड लाइट फ्री एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल गया है। यस। इवन फरीदाबाद के जो SCZ वर्कर्स हैं, IT हब के लोग हैं, अर्लियर दे यूज्ड टू गो टू नोएडा एंड 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम लगता था। राइट नाउ आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे चढ़िए, कालिंदी कुंज उतरिए, कालिंदी कुंज पे 15 मिनट का जाम था है, वो हमेशा रहेगा, उसको कोई हल नहीं कर सकता है। लेकिन उसके अलावा फ्रॉम हेयर टिल कालिंदी कुंज आप सिर्फ 15 मिनट्स की राइड में पहुंच सकते हैं। सीरियसली। यस, वेरी ऑलरेडी गुड। वर्किंग है मैम। और आपको बता दूं, उसके अंदर लास्ट पैच है जो रेडी हो रहा है, उसके बाद हम सीधा सराय काले खां और एक हमारा एंट्री महारानी बाग है जो दिल्ली मुंबई से एंट्री हो रहा है, तो हम आश्रम विदाउट एनी रेड लाइट पहुंच पाएंगे। आपने सही राइट। सुना, आश्रम विदाउट एनी रेड लाइट पहुंच पाएंगे हम लोग। 15 मिनट्स टू आश्रम, वेरी सून। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर एक बजट का इशू भी आता है। अगर मैं बात करूँ ग्रेटर फरीदाबाद की या मैं बात करूँ गुड़गांव या और जो एनसीआर में सिटीज आती हैं, कहीं ना कहीं बजट में भी काफी कम है कि एक राइट एक, राइट एक राइट। मैं कहूंगी 50 लाख 60 लाख 70 लाख वाला पर्सन जो है जिसका बजट इतना है वो भी यहाँ पर ले सकता है। अगर मैं पॉइंट बात करूँ और सिटीज की, तो यहाँ भी ये पॉइंट भी मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल सही कहा बायर्स आपने। अब मूव ऑन हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजनी जी। जैसा कि आपने कहा, दिल्ली में आप मान लीजिए एक 100 स्क्वायर यार्ड्स का आप घर बेचते हैं, वो सेल हो रहा है रफली 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए राइट। का। एंड फ्रॉम दैट 7-8 CR आप आज ग्रेटर फरीदाबाद में आके एक 350 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट ले सकते हैं बिल्कुल। और उसके अंदर सिल प्लस 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सो वाओ। यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ with greater wider roads, greeneries, availability of clubs, nice hospitals along with the schools। तो एक जो पूरा सर्कल चाहिए एक अच्छा, मतलब मेंटली पीसफुल जीने के लिए, ग्रेटर फरीदाबाद इज दैट ऑप्शन टुडे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, मेट्रो, यस, हमारे पास वो 2 से 3 सालों में मोस्ट प्रोबेबली होगी, बट एक्सेप्ट दैट ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर अवेलेबल टुडे, whether it's cab, Ola, Uber, everything is available. So Greater Faridabad has great potential ये and तो future. वही बात होगी सर कि आप रहो भी और साथ में उसी बजट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करो। Yes, yes, मतलब yes. घर बैठो, अपना घर बनाओ और वहाँ बैठ के आराम से ROIs को एंजॉय कर सकते Exactly. हैं और वो भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक, क्योंकि बिल्कुल ये चीजें सर बिल्कुल चलने वाली हैं और आगे ही चलती रहेंगी सर। जी। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सर आपने। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे क्वेश्चन पूछने में। आई थिंक सो थैंक यू। हमारे दर्शक हैं वो भी काफी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर, मिस्टर कार्तिक, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आपसे वो ये रहेगा कि 2030 तक जो है ग्रेटर फरीदाबाद में, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो क्या फ्यूचर आने वाला है। मैम 2030 तक, मैं आपको कहूँगा 2031 का मास्टर प्लान है हमारा, जो यस। गवर्नमेंट के एंड से ऑलरेडी आउट है। तो टिल 2031 आज जिस लोकेशन में हम बैठे हैं, हमारा ऑफिस सेक्टर 88 में है, यहाँ से 5 किलोमीटर्स के बेल्ट में परपेंडिकुलर पूरा डेवलपमेंट होना है, विच इज टोटल एग्रीकल्चरल लैंड। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसके अंदर हम सोल्ड आउट कर चुके हैं अंडर सीनियर सिटीजन पॉलिसी, दीनदयाल जन आवास पॉलिसी, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर। सो वी हैव अफोर्डेबल्स, दीनदयाल जन आवास योजना प्लॉट्स, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी प्लॉट्स, along with that मल्टीपल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सो विद इन 4 to 5 years हम बहुत बड़ा सर्च देखने वाले हैं डेंसिटी का, कॉज ऑफ कनेक्टिविटी, कॉज ऑफ फ्यूचर प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि चिवर एयरपोर्ट जो हमारा रन होने जा रहा है, a resident of Noida will not be able to reach early as compared to a Faridabadian. So that is an important point. Greater Noida and Greater Faridabad are both parallel.
और हम ग्रेटर नोएडा की तरफ डेवलपमेंट प्रपोज करते चल रहे हैं गवर्नमेंट से। सो फर्स्ट थिंग इज, लोग सोचते हैं हम डेप्थ में आ गए हैं मैम, दिस इज नॉट द डेप्थ, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्रंट, राइट, अपोजिट टू ग्रेटर नोएडा। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। और एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा बिल्कुल कि सर, इन हरियाणा प्रॉपर्टी इज टोटली फ्री होल्ड। राइट, एक बार आपने परचेज कर ली, आपकी लाइफ टाइम आपका है, वो 7 पुश्तों पुश्तों तक का की आपका है, है। 7 पुश्तों तक आपको आपकी सिर्फ है। हाउस टैक्स पे करना है, आपके जो नॉर्मल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो पे करने हैं, उसके अलावा कोई भी अमाउंट इन फ्यूचर नहीं पे करना है एज कंपेयर टू आर नियर बाय स्टेट लाइक यूपी, यू कैन सी नोएडा, हाँ, नोएडा, नोएडा में वेयर ये देयर इज अ हाँ, लीजिंग लीज़ पे बेस्ड है, मॉडल राइट, राइट, एंड 99 ईयर्स की लीजिंग है। आपके सेकंड जनरेशन को जरूर कुछ ना कुछ पे करना होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो बीइंग फ्री होल्ड एक बहुत बड़ा पॉइंट है हरियाणा के अंदर। थर्ड पॉइंट मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क हमारे पास आ रहा है, जेवर बिल्कुल, एयरपोर्ट का ग्रीन कनेक्टिविटी आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे हमारा बैक में ऑलरेडी रनिंग ही है, केएमपी है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से 15 मिनट्स के रीच पे है। बिल्कुल है, सो फरीदाबाद एक सेंट्रल पॉइंट में है, सराउंडेड बाय ऑल ग्रेटर कनेक्टिविटीज अलोंग विद दिल्ली, गुरुग्राम एंड नोएडा। सो फरीदाबाद एक लग्जरी हब बनता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर के अंदर विद इन 2 to 3 years बेस्ट कमर्शियल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। राइट सर, बिल्कुल सही बताया है आपने। और कहीं न कहीं जो आपने बात करी लीज़ होल्ड पे, तो बहुत सारी कॉल्स भी आती है, जैसे ऑफ़िस में अटेंड करते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है वो लीज़ होल्ड है या फिर फ्री होल्ड है। तो ये बहुत अच्छा लगता है बताने में भी, जो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव हैं, कि ये फ्री होल्ड है, मतलब पुश्तों तक बिल्कुल हमारे पास जो चीज़ आ गई वो आ गई। तो बिल्कुल उसकी जो सैटिस्फैक्शन होती है क्लाइंट को, वो अलग ही तरीके की होती है। बिल्कुल। हाँ, और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी सर, जो यहाँ के रोड्स वगैरह जैसे आपने बताया बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ और सिटीज़ की, गुड़गाँव की बात कर लूँ, दिल्ली की बात कर लूँ, तो वहाँ हम देखते हैं कि ऐसे जैसे बारिश वगैरह आती है तो पूरा टोटली सब कुछ जाम हो जाता है, रोड्स पे पानी इतना भर जाता है, सारा लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये क्लियर होगा। बट हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ फरीदाबाद की स्पेशली, जी, कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होती है। बिल्कुल बारिश सही आती कहा है, आपने। ठीक हो जाता है पानी और एज़ इट इज़ रोड क्लियर रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। डेफ़िनिटली अगर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा-सा मैं भी जवाब देना चाहती हूँ कि जैसे सर ने बताया कि 2030 में जो फ्यूचर है वो तो है ही, और कहीं न कहीं जो मन में एक डाउट था कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, तो सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर करी और डेफ़िनिटली होगी। जो एक माइंड में अगर किसी के आता है ना कि नहीं, गुड़गाँव, नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली के मुकाबले ग्रेटर फरीदाबाद कहीं पीछे है, तो ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये कहीं न कहीं उनसे आगे ही निकलने वाला है। अगर हम कंपैरिज़न भी करें ना, हर तरीके से ग्रेटर फरीदाबाद बहुत बेस्ट है, चाहे वो बजट के मामले में हो, चाहे वो पॉल्यूशन के मामले में हो, या वो इन्वेस्टमेंट की आरओआई के लिए हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं देखती हूँ यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद में इतने ऊँचे-ऊँचे टावर, मतलब टावर्स ही टावर, जिसे कहते हैं ना बाढ़ आ गई है टावर्स की। जी। हर जगह, हर सेक्टर में आपको ये टावर्स मिलेंगे, हर रोड पे हम निकलेंगे तो ऊँचे-ऊँचे टावर्स। तो क्या इनकी जो डिमांड है वो भी इतनी ज़्यादा है, जिस हिसाब से ये बनते जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे भी जनरली ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि हर राइट। जगह टावर्स बन रहे हैं। बट द थिंग इज़, कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है। हम देखते हैं टावर्स बन रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक जो सोसाइटी है, हुँ, ऑन एन एवरेज उसके अंदर 700 टू 800 फ्लैट्स हैं, ओके? राइट, राइट, तो बिल्कुल। 700 से 800 फैमिलीज़ हैं एंड ऑल ओवर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं आज, हुँ, हुँ। दे आर रफली अंडर 7 टू 8 ओनली मैम। तो अगर 4800 5000 फैमिली शिफ्ट होने जा रही हैं, सिर्फ उतने ही फ्लैट्स अभी अंडर उतने फ्रेश, कंस्ट्रक्शन है। समझने की बात ये है, बिल्कुल। हम स्टिल डिमांड के अंदर अभी बहुत लैग कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे 2020 में अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय करी थी XYZ इन ग्रेटर फरीदाबाद, एवरी सिंगल प्रॉपर्टी हैज मेड ग्रेटर प्रॉफिट्स। कोई भी प्रोजेक्ट लॉस में नहीं है, चाहे ऑलमोस्ट डबल, XYZ कोई भी लोकेशन हो, राइट। अपार्टमेंट हो, अफोर्डेबल हो, बिल्डर फ्लोर हो, नो मैटर व्हाट द प्रोडक्ट वाज, नो मैटर व्हाट द लोकेशन वाज, इन्वेस्टर एंड यूजर्स हैव मेड ग्रेट प्रॉफिट्स। तो ये एक बिल्कुल सच है ये इंपॉर्टेंट बात। पॉइंट है कि जो हमारी डिमांड है हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपने फिलहाल देखा होगा रिसेंटली 2 to 3 मंथ्स में सीनियर सिटीजन लिविंग पॉलिसी के अंडर 3-4 प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च हुए हैं, हुँ, हुँ। which are providing good quality locations along लग्ज़रियस with लाइफ़, amenities, येस, and लग्ज़रियस as लाइफ़। Delhi NCR people love club amenities and all, बिल्कुल सर, बिल्कुल लग्ज़रियस लाइफ़ दे रहे हैं। right? राइट, तो ये ये टावर्स की हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, अभी प्लॉट्स की बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है और जैसे लॉन्चेस चल रहे हैं। मैं जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में हमने बोला था कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये फिर से वही बिल्कुल बात आ गई, बिल्कुल मकान जैसे-जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी,
उस हिसाब से हमें घर भी चाहिए होंगे, और जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रही है, लैंड तो नहीं है, लोग हमसे जड़ से मकान चाहते हैं बट उतना पॉसिबल नहीं होता, राइट। रीजन बजट भी इतना ज्यादा नहीं होता और उतना लैंड भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो टावर्स हैं उस नीड को फुलफिल करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनको एक छत मिलेगी ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से रेस्टफुली जी सके। कार्तिक जी, बहुत मजा आ रहा है आज मुझे आपसे बात करने में, और ये एक एपिसोड चलता जा रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि हम इसको वाइंड अप करें। और जैसे आपने बताया कि आप अपने एंड यूजर एंड जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको राइट। किस तरीके से आप बताते हैं, ना कि सेल करते हैं सिर्फ और सिर्फ, बल्कि ये बताते हैं कि किस एरिया में और किस तरीके से उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं वो आज हमें देख रहे हैं, तो उनके माइंड में भी काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और आगे वो आएंगे कि मैं भी शायद कहीं ना कहीं कार्तिक सर के साथ जुड़ूं और उनके साथ आगे डील लूं। जैसा कि मैंने आपको बताया रजनी जी, यस। एज वी आर गौरव प्रॉपर्टीज, तो हमारा काम सिर्फ सेल्स नहीं है, हमें सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, उसका गोल क्या है, कितना टाइम टेन्योर है, कितने पीरियड यस। के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सब चीज़ों को समझते हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें एक प्रोडक्ट बताना है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो वी आर कंसल्टेंट्स फर्स्ट, ब्रोकर सेकंड। राइट। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बिल्कुल। कंसल्टेंट्स हैं मैम तो अच्छा सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे, एंड देन यू विल बी मेकिंग अ गुड डिसीजन हम्म। एंड यील्ड ग्रेटर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर ऑल्सो। दूसरा एक पॉइंट मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहता है मार्केट में। बहुत लोग ज्यादा। कहते हैं कि फरीदाबाद में डेप्थ है या अफोर्डेबल्स हैं, रहने लायक नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप गुड़गांव में जाएंगे, जो न्यू गुड़गांव है, सेक्टर 93 है, 94 है, वहां पे एक 550 स्क्वायर फीट का जो अफोर्डेबल है विच इज रेडी टू मूव इन, वो 1 CR का आता है, जिसकी रेंटल वैल्यू 26,000 रुपीज पर मंथ है। सीरियसली? यस। और आज ग्रेटर फरीदाबाद में लाइक 3.5 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, हम आपको मल्टीपल लग्जरी प्रोजेक्ट्स ऑप्शन दे सकते हैं फ्रॉम फ्रेश, रेरा अप्रूव्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम रफली 8,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। अब आप ये समझिए कि गवर्नमेंट का अफोर्डेबल का रेट ही रफली 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, एंड ग्रेटर फरीदाबाद में 3 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एक्सप्रेसवे आप 8,000 पर स्क्वायर यार्ड के अंदर एक लग्जरी प्रोडक्ट को अपना बना सकते हैं, एक प्राइम लोकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, along with that have 80% ऑफ लोनेबल अमाउंट अवेलेबल। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये हरियाणा गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट पॉलिसीज हैं उसके अंडर के प्रोजेक्ट्स में बता रहा हूँ, सीनियर सिटीजन लिविंग पॉलिसी। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से जवाब थैंक दिया। यू, थैंक डेफिनेटली यू। मैं फिर से कहूंगी सर, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। सर, मैं एक क्वेश्चन मेरा आपसे पर्सनली ये है, जैसे 6 से 7 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, राइट। तो एक बढ़िया टीम भी आप रन कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके अभी तक इन्वेस्टर बने होंगे, एंड यूजर्स बने होंगे, तो कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शक देख रहे हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं शायद इस काम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं अपनी बिल्कुल बिल्कुल। जो ग्रोथ आपने करी है, जो एक बढ़िया लीडर बन के आप सामने आए हैं, बिल्कुल, कहीं ना आपने एक कहीं वो बहुत पिन अच्छा पॉइंट है, वो ये क्लाइंट के ही सवाल पिन पूछा, पॉइंट पकड़ने हैं। मैं इस पे क्लैरिटी देना चाहूंगा आपको। व्हेन आई वाज प्लानिंग एक्चुअली टू जॉइन द बिजनेस, मैंने कब, देखा मतलब कौन से साल में आपने स्टार्ट किया था? 2017, ओके। तब उस समय पे बाजार में, मार्केट में बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग हुआ करती थी। प्रोडक्ट का रेट अगर एक्स है वो वाई बताया जाता था, साइज एक्स है तो वाई बता दिया, तो एंड यूजर को आफ्टर 3-4 ईयर्स पता चल रहा था कि भाई ये कॉस्ट हो गई, ये नहीं होगी। प्लस क्या था, उस समय पे गवर्नमेंट की भी स्ट्रिक्ट नहीं थी, रेरा वाजंट अवेलेबल इन द मार्केट, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी जो एंड यूजर्स के इश्यूज को हैंडल कर सके, उनके साथ खड़ा हो सके। राइट। फेथ नहीं था बेसिकली, फेथ नहीं था। परचेज तो करना था बट फेथ नहीं था यस। कि फेथ और कहाँ करें। जी, तो उसी वजह से मतलब पर्सनली हमने ये देखा कि इस फील्ड में सबसे अच्छा क्या है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जो राइटियस इन्फॉर्मेशन है, मैं वो इन्वेस्टर को शेयर करूं। इंस्टेड 50% इज अवेलेबल एंड 50% आई मेक इट अप माई सेल्फ। ओके। सो मिस सेलिंग हैज बीन एन इशू इन आवर मार्केट, बट उसी को बदलने के लिए गौरव प्रॉपर्टीज ने झंडा उठाया है कि विक्रम शर्मा जी की टीम, ये जो मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट है इसको हम पूरा मार्केट से खत्म करेंगे। वी विल बी वेरी मच ट्रू टू आवर इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स, एंड जब एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे आपको तो माउथ टू वर्ड की जो मार्केटिंग है मैम, वो हमें डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल लेके जाती ये है हमारा सर, गोल है। बिल्कुल लेके जाती है। थैंक यू मिस्टर शर्मा, बहुत मजा थैंक आया यू आज सो के मच। एपिसोड में। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आंसर का आपको जवाब मिलता रहेगा, और अभी भी अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आगे भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड रियल टॉक रियल स्टेट के बारे में। मैं रजनी सिंघल, आपकी होस्ट, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।